हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं चैप्टर 7 जो कि है क्लास 11 की स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। इसमें बेसिकली हम पहले देख लेते हैं कि हमें कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना है और कौन कौन से नहीं, क्योंकि इनमें से बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं वो डिडक्ट कर दिए गए हैं। तो हम लोग को सिर्फ पढ़ना है एनिमल टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम एंड कॉकरोच। ठीक है, अर्थवॉर्म हमें नहीं पढ़ना, फ्रॉग हमें नहीं पढ़ना। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको बता दूं कि हम लोग फर्स्ट पार्ट में जो कि आज का लेक्चर है, ठीक है, उसमें हम लोग कवर करेंगे एनिमल टिश्यू। उसमें भी सिर्फ हम लोग कनेक्टिव टिश्यू तक ही कवर करने वाले हैं। अपने नेक्स्ट वीडियो में मस्कुलर टिश्यू एंड द न्यूरल टिश्यू एंड ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम कवर करेंगे, और एक लेक्चर में जो कि पार्ट 3 होगा उसमें हम कवर करेंगे कॉकरोच। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। In the preceding chapter, you come across a large variety of organ, both unicellular and multicellular of the animal kingdom। अभी तक हमने जो animal kingdom पढ़ा है उसमें हम लोगों ने देखा था यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर दोनों देखा है हम लोगों ने। ठीक है, ऑर्गेनिज्म। In unicellular organism, all the functions like digestion, respiration, reproduction are performed by a सिंगल सेल। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, सिंगल सेल से ही परफॉर्म होता है क्या, सारे फंक्शन, ऑल फंक्शंस। ठीक है, वहीं अगर हम कॉम्प्लेक्स बॉडी की बात करें, इन द कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑफ मल्टी सेलुलर एनिमल्स द सेम बेसिक फंक्शंस आर कैरिड आउट बाय द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल इन अ वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर। ठीक है, यहाँ पे वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्म करते हैं। ठीक है, द बॉडी ऑफ द सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक हाइड्रा। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, सिंपल ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, जैसे कि हाइड्रा की अगर हम बात करें तो उसमें डिफरेंट सेल से वो बना होता है। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से वो बना होता है। और अगर उसके हम नंबर्स का बात करें, उसमें कितने नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो होते हैं 1000। उसका नंबर कितना होगा, थाउजेंड्स में जाएगा। ठीक है, वहीं अगर हम ह्यूमन बॉडी का बात करें जो कि बिलियंस ऑफ सेल रखता है अपने अंदर, ठीक है, पॉजेस करता है, जो कि वेरियस फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है कंपोज्ड ऑफ बिलियंस ऑफ सेल टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस। ठीक है, इन द मल्टीसेलुलर एनिमल अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल अलॉन्ग विद द इंटरसेलुलर स्पेस फॉर्म्ड अ स्पेसिफिक फंक्शन सच एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड टिश्यू। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टिश्यू का डेफिनेशन क्या है, मल्टी सेलुलर एनिमल्स में ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल। अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट में हमने देखा था वहाँ पे ग्रुप बनता है, बट वहाँ पे सिमिलर भी हो सकता है और डिफरेंट सेल भी हो सकता है जो कि एक फंक्शन परफॉर्म करेगा। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिमिलर टाइप ऑफ सेल एक ग्रुप बनाएंगे और वो फंक्शन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, उस ऑर्गेनाइजेशन को हम कहते हैं टिश्यू। यू मे बी सरप्राइज टू नो दैट ऑल कॉम्प्लेक्स एनिमल कंसिस्ट ओनली 4 बेसिक टाइप ऑफ टिश्यू। दैट मीन्स कि कॉम्प्लेक्स एनिमल जैसे कि ह्यूमन में बिलियंस ऑफ सेल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वहीं अगर टाइप्स की बात किया जाए टिश्यूज का, ठीक है, तो वो मात्र 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, these tissues are organized in a specific proportion and pattern to form an organ। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑर्गन का डेफिनेशन क्या दिया हुआ है, टिश्यू जो है वो ऑर्गेनाइज होता है स्पेसिफिक प्रोपोर्शन और पैटर्न में। ठीक है, टू फॉर्म एन ऑर्गन, जैसे कि स्टमक, लंग्स, हार्ट एंड द किडनी। ठीक है, when 2 or more organs perform a common function, ये क्या कर रहा है, दो से ज़्यादा ऑर्गन्स जो है वो परफॉर्म कर रहा है कॉमन फंक्शन बाय देयर फिजिकल एंड केमिकल इंटरेक्शन, दे टुगेदर फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम। ठीक, तो वो क्या एक साथ बन रहा है, ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, cells, tissue, organs and organ systems split up the work in the way that exhibit division of labor and contribute to the survival of the body as a whole। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं। ठीक है, वर्ड एनिमल टिश्यू, ठीक है, वर्ड एनिमल टिश्यू कॉइन्ड बाय बिचैट। ठीक है, और वहीं वर्ड प्लांट टिश्यू, ठीक है, प्लांट टिश्यू कॉइन्ड किसके द्वारा किया गया था, ग्रीव के द्वारा। ठीक है, नाउ
स्टडी ऑफ टिश्यू इज नोन एज हिस्टोलॉजी, ठीक है, हिस्टोलॉजी। और फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कौन है? फादर ऑफ हिस्टोलॉजी बिचेट्स, ठीक है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। नाउ एनिमल टिश्यू, द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल वेरी अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, ठीक है। यहाँ क्या बोला जा रहा है? स्ट्रक्चर। अगर हम किसी सेल की स्ट्रक्चर पे ध्यान दें तो वो वेरी करता है अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। अब वो किस तरह से फंक्शन कर रहा है उस तरह से सेल का स्ट्रक्चर डिपेंड करता है, ठीक है। Therefore, tissue are different and broadly classified into the 4 types. कौन कौन सा 4 types है? Epithelial, connective, muscular and the neural. एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ पे जो टिश्यूज़ हैं, ठीक है, उनके बारे में बहुत क्लियर कट नहीं बताया गया है, ठीक है। तो मैं आपको डिटेल में समझाने का कोशिश करूँगी और मैं आपको ट्रूमन्स का भी कंटेंट देने का कोशिश करूँगी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Epithelial tissue. Epithelial tissue we commonly refer to an epithelial tissue as a epithelium, ठीक है, as a epithelium हम epithelium कहते हैं, ठीक है। और अगर प्लूरल फॉर्म की बात करें तो उसे हम कहते हैं epithelia, ठीक है। This tissue has a free surface. इसमें क्या होता है? फ्री सरफेस होता है, ठीक है। इज विच फेसेस आइदर अ बॉडी फ्लूइड, या तो वो बॉडी फ्लूइड को फेस करेगा या तो वो आउटसाइड इन्वायरमेंट को फेस करेगा, ठीक है। दस इट प्रोवाइड अ कवरिंग और अ लाइनिंग फॉर द सम पार्ट ऑफ द बॉडीज, ठीक है। इसलिए वो कुछ पार्ट को वो लाइनिंग या तो कवरिंग देता है, ठीक है। द सेल आर कॉम्पैक्टली पैक्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, ठीक है, with little intercellular matrix, ठीक है, with little intercellular matrix. There are 2 types of epithelial tissue, namely simple epithelium and the compound epithelium, ठीक है। epithelium 2 टाइप्स के होते हैं, simple epithelium and compound epithelium. अब simple epithelium की बात करें तो वो सिंगल लेयर्ड होता है, ठीक है, और उसका जो फंक्शन होता है वो होता है लाइनिंग फॉर अ बॉडी कैविटी, डक्ट एंड ट्यूब्स, ठीक है। वो एक लाइनिंग देता है किसको? बॉडी कैविटीज में, डक्ट में, ट्यूब्स को, ठीक है। द कंपाउंड इपिथेलियम कंसिस्ट 2 और मोर लेयर, ठीक है, एंड हैज अ प्रोटेक्टिव फंक्शन एज डज इन आवर स्किन, ठीक है। और इसका फंक्शन क्या होता है? प्रोटेक्टिव लेयर या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, ठीक है, जैसा कि हमारा स्किन करता है। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ द सेल, अगर हम स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन की बात करें, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ सेल। तो यहाँ क्या होता है? सिंपल इपिथेलियम जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? स्क्वेमस, क्यूबॉइडल एंड द कॉल्यूमनर, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ इमेज में देख सकते हो, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है? ये सबसे पहले फ्लैटेंड सेल है, दैट मीन्स ये क्या है? स्क्वेमस है, ठीक है। यहाँ पे क्यूब्स लाइक सेल दिख रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या है? क्यूबॉइडल है, ठीक है। और यहाँ देखिए कॉलम्स लाइक सेल मिल रहा है, ठीक है, कॉलम शेप में सेल मिल रहा है, दैट मीन्स ये कॉल्यूमनर है। एंड ये देखिए, ये एक तो कॉलम शेप में सेल प्रेजेंट है, ठीक है, एक तो ये कॉलम शेप में प्रेजेंट है। ऊपर में ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे हम कहते हैं सीलिया, दैट मीन्स सिलिएटेड कॉल्यूमनर सेल, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। स्क्वेमस इपिथेलियम इज मेड अप ऑफ सिंगल थिन लेयर, ठीक है। यहाँ पे फ्लैटेड सेल होंगे विथ इरेगुलर बाउंड्रीज, जैसा कि आप उस इमेज में देख रहे थे, बाउंड्रीज रेगुलर नहीं थी, इरेगुलर थी, ठीक है। कहाँ आपको मिलेंगे? वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है, एयर सैक ऑफ द लंग्स, इन्वॉल्व इन द फंक्शन लाइक फॉर्म और डिफ्यूजन, जहाँ पे डिफ्यूजन हो रहा हो, डिफ्यूजन बाउंड्री, ये कहाँ मिलेंगे? कोई भी सेल में जहाँ डिफ्यूजन हो रहा हो, मतलब कोई भी ऑर्गन में जहाँ पे डिफ्यूजन हो रहा हो, वहाँ पे आपको स्क्वेमस इपिथेलियम की लेयर मिलेगी, ठीक है। नाउ क्यूबॉइडल इपिथेलियम, ये भी सिंगल लेयर होता है क्योंकि ये एक सिंपल इपिथेलियम का टाइप है, ठीक है। इसके सेल कैसे होते हैं? क्यूब लाइक सेल होते हैं।
ये कॉमनली फाउंड का होता है डक्ट ऑफ ग्लैंड्स, ट्यूब्यूलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन्स, ठीक है, इन किडनी, एंड द मेन फंक्शन आर सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। इसका मेन फंक्शन क्या है? सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये सिंगल लेयर है, ठीक है, जैसा इसका शेप है, ये कहाँ मिलेगा, ठीक है, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये सारा चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नाउ epithelium ऑफ proximal convoluted tubules which is present in our nephrons which is present in kidney, वहाँ पे आपको मिलेगी माइक्रोविली, ठीक है। माइक्रोविली के बारे में हम लोग या तो डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पढ़ेंगे और एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में भी हमें ये पढ़ना ही है, ठीक है। तो वहाँ हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रही। द कॉल्यूमनर इपीथीलियम कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ अ टॉल एंड सिलेंडर सेल्स, ठीक है। इनके न्यूक्लियाई जो है वो लोकेट करते एट द बेस, ठीक है। यहाँ पे फ्री सरफेस में हैव माइक्रोविली, यहाँ पे भी माइक्रोविली हो सकता है। दे आर फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ स्टमक, ये कहाँ मिलेंगी? लाइनिंग ऑफ स्टमक, ठीक है, एंड द इंटेस्टाइन विच हेल्प इन द सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। अगेन इसका भी क्या फंक्शन है? सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। इफ द कॉल्यूमनर और द क्यूबॉइडल सेल बियर सीलिया, ठीक है, इफ द कॉल्यूमनर और क्यूबॉइडल सेल बियर सीलिया, ठीक है, बियर क्या कर रहा है? सीलिया, ऑन देयर फ्री सरफेस दे आर कॉल्ड सिलिएटेड इपीथीलियम, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, सिलिएटेड कॉल्यूमनर सेल या तो क्यूबॉइडल सेल में अगर सीलिया प्रेजेंट होगा तो उसे हम कहेंगे सिलिएटेड क्यूबॉइडल सेल, ठीक है। बट यहाँ पे ग्रुप बना के क्या बोला जा रहा है? सिलिएटेड इपीथीलियम। इनका फंक्शंस क्या होता है कि वो पार्टिकल्स को मूव कराते हैं और म्यूकस को, ठीक है, पार्टिकल्स या तो म्यूकस को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन ओवर द इपीथीलियम, दैट मीन्स कि इपीथीलियम के ऊपर से म्यूकस या कोई पार्टिकल्स का मूवमेंट ये कराते हैं इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, ठीक है। They are mainly present in the inner surface of the hollow organs like bronchioles and the fallopian tubes. Fallopian tubes कहाँ होंगे? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ठीक है, एंड दी ब्रोंक्यूल्स कहाँ होंगे? लंग्स में, ठीक है। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू है, आपको याद रखना है। सम ऑफ द कॉल्यूमनर एंड द क्यूबॉइडल सेल गेट स्पेशलाइज्ड फॉर द सिक्रीशन, ठीक है। कुछ कॉल्यूमनर और क्यूबॉइडल सेल्स वो स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं। किस चीज़ के लिए स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं? सिक्रीशन के लिए, ठीक है। तो उन्हें हम स्पेशलाइज्ड सेल को क्या बोलते हैं? ग्लैंडुलर इपीथीलियम, ठीक है। दे आर मेनली ऑफ टू टाइप्स, यहाँ पे ये मेनली दो तरह के होते हैं। एक होता है यूनिसेलुलर, ठीक है, विच कंसिस्ट आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल। अगर ग्लैंडुलर सेल यूनिसेलुलर है, ठीक है, वो आइसोलेटेड है, ग्रुप ऑफ सेल में वो एक सेल है जो कि सिक्रीशन कर रहा है, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे यूनिसेलुलर। और यूनिसेलुलर का एग्जांपल क्या है? गॉबलेट सेल, ठीक है, जो कि प्रेजेंट होता है एलिमेंट्री कैनाल में, ठीक है। एंड अगर हम मल्टी सेलुलर की बात करें, ठीक है, तो वहाँ पे क्लस्टर ऑफ सेल प्रेजेंट होता है, जैसे कि सलीवरी ग्लैंड, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल, गॉबलेट सेल एंड द सलीवरी ग्लैंड, ठीक है। On the basis of the mode of pouring their secretion, gland are divided into two categories, ठीक है। अब यहाँ पे किस तरह से सिक्रीट कर रहा है ग्लैंड, उस बेसिस पे दो तरह के ग्लैंड्स होते हैं। पहला है एक्सोक्राइन एंड सेकेंड वन इज इंडोक्राइन। एक्सोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट म्यूकस। एक्सोक्राइन क्या सिक्रीट करती है? म्यूकस, सैलिवा, ईयरवैक्स, ऑयल, मिल्क, digestive enzyme and the other cell products, ठीक है। These products are released through a duct or a tubule। यहाँ पे मेन डिफरेंस यही है कि ये जो अपना प्रोडक्ट रिलीज कैसे करते हैं? थ्रू अ डक्ट और अ ट्यूब, ठीक है। इन कॉन्ट्रास्ट वहीं endocrine glands do not have duct। देख सकते हैं आप यहाँ पे बहुत क्लियर कर दिया हुआ है कि इंडोक्राइन ग्लैंड्स में डक्ट नहीं होता है। देयर प्रोडक्ट कॉल्ड हॉर्मोन्स, ये क्या क्या रिलीज करता है? हॉर्मोन्स आर सिक्रीटेड डायरेक्टली इनटू द फ्लूइड बाथिंग द ग्लैंड्स, ठीक है।
यहाँ पे भी आपको याद रखना है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन रिलीज करते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स म्यूकस, सलाइवा, ईयर वैक्स, ऑयल, मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम्स और अदर सेल प्रोडक्ट्स को सिक्रीट करते हैं। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक यूनिसेलुलर है। ठीक है, एक सेल है जो कि एज अ ग्लैंड काम कर रहा है, लेकिन वहीं अगर आप इस इमेज को देखो, ठीक है, तो यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ सेल है जो कि एज अ मल्टी सेलुलर ग्लैंड का काम कर रहा है। ठीक है, नाउ कंपाउंड इपीथेलियम। कंपाउंड इपीथेलियम इज मेड ऑफ more than one layer, that means multi-layered of cell, thus they have limit role in secretion and absorption. अभी तक हम लोगों ने देखा कि सेल्स का फंक्शन क्या था, सिक्रीशन एंड दी एब्जॉर्प्शन। किसका सेल? इपीथेलियम टिश्यूज का सेल। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, बट वहीं अगर हम कंपाउंड इपीथेलियम की बात करें तो वो क्या होता है, यहाँ पे मोर देन वन लेयर होता है, दैट मीन्स मल्टी लेयर्ड होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिमिटेड रोल होता है किसमें, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन में। ठीक है, देयर मेन फंक्शन इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन, ये प्रोटेक्शन देगा अगेंस्ट किसके, केमिकल्स एंड दी मैकेनिकल स्ट्रेस। ठीक है, मैकेनिकल स्ट्रेस और केमिकल्स के अगेंस्ट ये क्या करेगा, प्रोटेक्शन देगा। दे कवर ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन। ठीक है, कवर क्या करता है, ड्राई सरफेस ऑफ स्किन, द मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी, मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी एग्जाम्पल्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, फेरिंग्स, इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट ऑफ सिलिवरी ग्लैंड। ठीक है, एंड दी पेनक्रिएटिक डक्ट्स। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये मल्टी लेयर है। ठीक है, ऑल सेल इन इपीथेलियम आर हेल्ड टुगेदर विथ अ लिटिल इंटरसेलुलर मटेरियल। यहाँ पे क्या होता है, इंटरसेलुलर मटेरियल होता है। ठीक है, इन नियरली ऑल एनिमल स्पेशलाइज्ड जंक्शन प्रोवाइड बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक बिटवीन इट्स इंडिविजुअल सेल। यहाँ पे क्या होता है, स्पेशलाइज्ड जंक्शन प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, जो कि क्या करता है, लिंक करता है बिटवीन दी इंडिविजुअल सेल्स, जिससे कि वो कोई भी चीज़ एक्सचेंज कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ सेल जंक्शन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, या तो इपीथेलियल सेल और अदर टिश्यूज में हमें मिलते हैं। पहला क्या है, टाइट जंक्शन, दूसरा क्या है, अधेरिंग जंक्शन, एंड लास्ट वन इज द गैप जंक्शन। ठीक है, टाइट जंक्शन क्या करता है, स्टॉप सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस द टिश्यू। ठीक है, अधेरिंग जंक्शन क्या करता है, परफॉर्म अ सीमेंटिंग ऑफ कीपिंग नेबरिंग सेल टुगेदर। ठीक है, इसे नेबरिंग सेल जो है वो एक साथ रहते हैं। गैप जंक्शन के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, बहुत रैपिडली कोई भी आयंस को, स्मॉल मॉलिक्यूल्स को, इवन समटाइम बिग मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, गैप जंक्शन फैसिलिटेट द सेल टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर, कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म ऑफ द एडजॉइनिंग सेल फॉर रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयंस, स्मॉल मॉलिक्यूल्स, समटाइम बिग मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा ख़त्म हो रहा है इपीथेलियल टिश्यू। तो चलिए अब हम इसे डिटेल में देखते हैं, इसके बारे में कौन कौन से एक्स्ट्रा पॉइंट्स हमें जानना ज़रूरी है। एनिमल टिश्यू है। ठीक है, एनिमल टिश्यू कितने तरह के होते हैं, 4 तरह के। कौन कौन से, इपीथेलियम। ठीक है, इपीथेलियल, सेकंड वन इज कनेक्टिव, थर्ड वन इज मस्क्यूलर, एंड द लास्ट वन इज न्यूरल। ठीक है, अब हम लोग इपीथेलियल सेल को देखते हैं। इपीथेलियल सेल जो होता है, ठीक है, वो एक ओनली सेल होता है जो कि अरेंज होता है, ओनली सेल विच अरेंज इन अ यूनिफॉर्म लेयर। ठीक है, और कब यूनिफॉर्म लेयर में होता है, ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ठीक है, और एक बात मैं बता दूं, इपीथेलियम ओरिजिनेट फर्स्ट। ठीक है, इपीथेलियल टिश्यू ठीक है, नाउ
इस सेल के पास होता है पावर ऑफ रीजनरेशन। ठीक है, और इम्पोर्टेंट बात क्या है, इसका ओरिजिन एक्टोडर्म से भी होता है, ठीक है, एंडोडर्म से भी होता है एंड मेसोडर्म से भी होता है। ठीक है, अब मैं आपको जो बात बताने जा रही हूँ वो बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सो आप ध्यान से सुनिएगा। अभी हम लोगों ने देखा कि इपीथेलियम सेल जो है वो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होता है, ठीक है, इसलिए वहाँ पर इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है वो या तो एब्सेंस होता है या तो बहुत 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 ज़्यादा कम होता है। ठीक है, जिस कारण की ब्लड वेसल्स, लिम्स या कैपिलरीज ये कुछ भी उसके अंदर नहीं जा पाता, जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन वहाँ नहीं हो पाता, इसलिए उन्हें जो इपीथेलियल टिश्यू है उन्हें अपने न्यूट्रिएंट्स के लिए अंडरलेइंग कनेक्टिव टिश्यू पे डिपेंड होना पड़ता है। ठीक है, तो इसको अभी हम लोग डायग्राम में से भी देखेंगे, पहले हम लोग इस पॉइंट को लिख लेते हैं। ठीक है, पॉइंट क्या है, पॉइंट है ड्यू टू absence of due to absence or the less of or absence or less intercellular space in between epithelial tissue, epithelial cell, ठीक है, blood vessels या limbs capillaries are unable to blood circulate, ठीक है, are unable to circulate blood, ठीक है, that's why cells are depend on underlying depends on underlying connective tissue, ठीक है, connective tissue for their nutrients, ठीक है, their nutrients, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट लाइंस क्या क्या है इसके बारे में, यहाँ पे जो मटेरियल एक्सचेंज होगा, ठीक है, मटेरियल एक्सचेंज होगा किसके बीच में, और द कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, किससे होगा, डिफ्यूजन से होगा, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, किससे होगा, डिफ्यूजन से। ठीक है, ये है डिफ्यूजन, बट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये तो है डिफ्यूजन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, बट यहाँ पे इनमें एक्सचेंज होने से पहले, ठीक है, बीच में भी एक लेयर होता है जिसे कि हम कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन होता है और क्या होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन, चलिए देखते हैं। बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है इन बिटवीन एपिथेलियल टिश्यू एंड द कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। अब ये क्या होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होता है, ए सेल्यूलर मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, ठीक है, और ये हाईली परमिएबल होता है, हाईली परमिएबल,
बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है दो टाइप का, एक होता है बेसल लेमिना और एक होता है फाइब्रस लेमिना। ठीक है, बेसल लेमिना किसको कहते हैं? जो कि प्रेजेंट होता है टुवर्ड इपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, और फाइब्रस किसको कहते हैं? जो प्रेजेंट होता है टुवर्ड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ये किससे बना होता है? ग्लाइकोप्रोटीन से। which secreted by epithelial टिश्यू। ठीक है, वहीं अगर इस फाइब्रस टिश्यू, फाइब्रस लेमिना की बात करें, ठीक है, तो वो बना होता है कोलेजन एंड रेटिकुलर फाइबर से। ठीक है, ठीक है, नाउ अब हम इसका इमेज देखते हैं। ठीक है, यह है इपिथेलियल सेल, इपिथेलियल टिश्यूज के सेल। ठीक है, अब इनमें इंटरसेलुलर स्पेस ना होने के कारण, ठीक है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? ये है कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, लेकिन इनके बीच में एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो कि होता है ए सेलुलर। ठीक है, जो, और ये क्या होता है? हाईली परमिएबल। ये है इपिथेलियल। ठीक है, ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, ये है कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे एक मैटर, ये जो बेसमेंट लेयर है, बेसमेंट मेम्ब्रेन का जो है ये लेयर है, ठीक है, ये किसके साइड है? इपिथेलियल के साइड है, तो इसको हम क्या कहेंगे? बेसल लेमिना। ठीक है, वही ये लेयर किसके साइड है? कनेक्टिव टिश्यू के साइड है, तो इसे हम कहेंगे फाइब्रस लेमिना। ठीक है, तो ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज जो कि आपको नहीं बताया गया था कि यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू क्यों होता है, अंडरलेइंग कनेक्टिव टिश्यू या बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, या इंटरसेलुलर स्पेस के बारे में तो आपको इनडायरेक्टली बताया गया था, बट इस तरह से नहीं बताया गया था, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट था, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता दे रही हूँ। चलिए अब आगे हम लोग इसके जंक्शन के बारे में देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा था कितने जंक्शन? 3 जंक्शन। सबसे पहले क्या था? टाइट, देन लास्ट वन इज दी गैप जंक्शन। ठीक है, अब इसका डायग्राम देखते हैं। ये है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये है इपिथेलियल सेल, लेट्स सपोज। ठीक है, नाउ मैं एक ही इपिथेलियल टिश्यू में आपको तीनों जंक्शंस दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है,
अब देखिए ये जो आपको गोल गोल जंक्शन दिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे इस तरह के यहाँ पे जंक्शन होते हैं, इन्हें हम कहते हैं टाइट जंक्शन। का मेन फंक्शन होता है कि प्रोटीन जो कि मूव करता है, ठीक है, सेल में, उसको रोकना, ठीक है, इसलिए यहाँ पे बोला गया है प्रिवेंट और स्टॉप द लीकिंग सब्सटेंस फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। नाउ अब आपको ये जो दिख रहा है, ठीक है, ये वाला पार्ट, ये वाला, ठीक है, ये वाला, इसे हम कहते हैं गैप जंक्शन। गैप जंक्शन के थ्रू बहुत जल्दी से मॉलिक्यूल्स या आयंस ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। नाउ ये जो आप देख रहे हो ना, इसे हम कहते हैं अधेरिंग जंक्शन। अधेरिंग जंक्शन में कुछ इस तरह से प्रेजेंट होता है पार्टिकल, ठीक है, और इनमें से कुछ हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर निकला होता है, ठीक है, जिसे कि हम डिस्मोसोम्स भी कहते हैं, डिस्मोसोम्स, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको बता दे रही हूँ क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। ये थिक होता है, डिस्क लाइक जंक्शन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इंटरसेलुलर प्रोटीन प्रेजेंट होता है, ठीक है, और ये एज अ सीमेंटिंग लेयर की तरह यूज होता है, डिस्मोसोम्स, ठीक है। इसी तरह से हेमीडिस्मोसोम्स भी होता है, सिंगल साइडेड डिस्मोसोम्स, दैट मीन्स सिंगल साइडेड, ये सिंगल साइड है, ठीक है, तो इसे हम कहेंगे हेमीडिस्मोसोम्स, जो कि होता है सिंगल साइडेड डिस्मोसोम्स आर सिमिलर टू द डिस्मोसोम्स, ठीक है। ये आपको इपीथीलियल के जो सेल होते हैं, ठीक है, उनको कनेक्ट करने में हेल्प करता है। अब किससे कनेक्ट करेगा, इपीथीलियल सेल, अभी आपको इमेज में देखा होगा क्लियर कटली वहाँ दिखाया गया है कि वो किससे कनेक्ट हो रहा है, बेसमेंट मेम्ब्रेन से, ठीक है, या तो बेसल लेमिना से, ठीक है, उसे कनेक्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अभी इसमें और भी बहुत सारे टॉपिक्स बाकी है, जैसे कि इपीथेलियल टिश्यू जो है वो डिवाइडेड होते हैं 2 पार्ट्स में, सिंपल और कंपाउंड। सिंपल 5 टाइप्स के होते हैं, कंपाउंड 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है, ये भी बाकी है। और प्लस अभी हमारे इस लेक्चर का कनेक्टिव टिश्यू भी बाकी है, बट अभी ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, इसलिए लेक्चर 1 का पार्ट 2 भी नेक्स्ट डे अपलोड कर दिया जाएगा। टिल देन बाय।